बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी जब उन्होंने अचानक अपनी पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों को पटना स्थित एक आने मार्ग स्थित सरकारी आवास पर बुला लिया। कोई पहले से तय कार्यक्रम नहीं था, कोई सार्वजनिक ऐलान नहीं था, लेकिन अचानक हुई इस बैठक ने बिहार की राजनीति के गिलहरियों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। हर कोई यही योजना चाह रहा है कि आखिर नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा नया आइडिया लेकर वो सामने आए हैं जो इतना जरूरी तौर पर उन्होंने सबको बुलाया। इस बैठक में पार्टी के सभी अहम नेता, विधायक, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और रणनीतिक सलाहकार मौजूद रहे। शुरुआत में माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब नीतीश कुमार ने बोलना शुरू किया तो पूरा कमरा भावनाओं से भर उठा। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर, बिहार के विकास और जनता के भरोसे की बात करते हुए कहा कि वे जो कुछ भी हैं जनता की वजह से हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए भावुक हो उठे। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां का सपना था कि उनका बेटा समाज के लिए कुछ बड़ा करे और आज वे जो कुछ भी कर पा रहे हैं उसी प्रेरणा का नतीजा है। नीतीश ने कहा कि राजनीति सिर्फ कुर्सी पाने का जरिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समाज और देश को आगे ले जाने का रास्ता है। उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार की भी चर्चा की और बताया कि कैसे निशांत आजकल सामाजिक मुद्दों में गहरी रुचि ले रहे हैं और बिहार की तरक्की को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। इस बात को कहते कहते नीतीश की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि राजनीति में पीढ़ियों का अनुभव भी मायने रखता है, लेकिन जमीन से जुड़ाव और जनहित की भावना सबसे जरूरी है। नीतीश कुमार के इस भावुक और प्रेरणादायक भाषण में सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अंदर तक छू लिया। कई नेता तो खुद भी भावुक हो उठे। बैठक में संगठन को मजबूत करने, पार्टी की विचारधारा को नए युवाओं तक पहुंचाने और आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि इस पूरे आयोजन में राजनीतिक काम और भावना ज्यादा दिखी। नीतीश कुमार के नेताओं ने कहा कि अब समय है कि पार्टी पूरी ऊर्जा और ईमानदारी के साथ जनता के बीच जाए और यह भी बताया कि जेडीयू सिर्फ सत्ता की नहीं, सेवा की राजनीति करती है। उन्होंने जोर दिया कि सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो, जनता से जुड़े और हर वर्ग को आवाज को ध्यान से सुने। इस बीच जब बेटे निशांत की बात चली तो कई लोगों की निगाहें उन पर टिक गई। कुछ लोगों का कहना है कि शायद निशांत कुमार अब बेटे को धीरे धीरे राजनीति में लाना चाह रहे हैं, जबकि कुछ नेताओं का मानना है कि निशांत खुद नहीं चाहते कि वे राजनीति में आए, लेकिन वे अपने पिता के काम और विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं। इस बैठक ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर अटकलों को जन्म दे दिया। क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? क्या वो संगठन में कोई बड़ा फेरबदल करने वाले हैं? क्या वे खुद को धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से अलग करके पार्टी की कमान किसी और को सौंपने की तैयारी में है, या फिर ये सब एक बड़े रणनीतिक प्लान का हिस्सा है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले कुछ दिनों के में सामने आ सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार की इस अचानक बुलाई गई बैठक ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ एक चतुर राजनेता है, बल्कि एक भावुक इंसान भी है जो अपने अतीत, अपने परिवार और जनता के प्रति अपने दायित्वों को कभी नहीं भूलते। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को विकास की नई ऊंचाई तक ले जाने का सपना उन्होंने देखा है और वो जब तक संभव होगा इस दिशा में काम करते रहेंगे। उन्होंने अपने साथियों से अपील की कि वे निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करें। नीतीश ने कहा कि यह स्पष्ट किया कि गठबंधन राजनीति में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जनता के लिए काम करते रहना सबसे जरूरी है। उनके इस संदेश को सुनकर कई पुराने नेताओं ने कहा कि उन्हें आज फिर वही नीतीश कुमार दिखे जिनकी सादगी, ईमानदारी और दूरदृष्टता की वजह से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। अंत में नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी को आगे बढ़ाएगी और इसके लिए सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने युवा नेताओं में खास तौर पर कहा कि वे सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ही जनता से सीधा जुड़ना कभी ना भूलें। इस पूरे कार्यक्रम में कोई शोर शराबा नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस एक सादा और भावनात्मक संवाद था जो नीतीश कुमार की राजनीति की असली पहचान बन चुका है। ऐसे में अब देखना है कि दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ लाता है
और जेडीयू किस राजनीति के साथ आगे बढ़ता है।